गिर गिर आए बदरा, घने घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसा। वक्त बदलता है आसमां देख कैसे कैसे। भाई मैंने सोचा था मैं कुछ एकदम विवेक राजदान वाला शिट करूंगा, बट भाई एक ही चीज बोलूंगा, साक्षात शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज। कोई छावा पिक्चर में मेरे हिसाब से डायलॉग है, ऐसा बोला जाता है कि शेर के बच्चे को छावा कहते हैं, समथिंग समथिंग मराठी में शायद बोलते हैं, बट सिराज माय गाय माय मैन। भाई वो सीन कुछ ऐसा था कि तुम्हारे भाई ने एपिसोड के आखिर तक देखना, एपिसोड के एंड में एक पोस्ट एपिसोड क्लिप रखा है मैंने, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि भाई मेरे को लगा कि इंडिया जीत जाने वाली है एज यूजुअल। मुझे लगा था कि भाई ये तो सेट है, एक सीरीज में 2 बार तो 370 या उसके आसपास चेज नहीं हो सकता, और कंडीशंस भी बहुत मुश्किल है। तो मैंने बना दिया था अपना थंबनेल बना दिया था और क्लिप बना के रेडी रख लिया था इंट्रो का, कि भाई मेरे को लगा जीत जाएंगे, रेडी रखता हूँ, क्या पता मुश्किल हो सकता है फटाफट करने में। और माहौल हो गया टाइट। ठाकुर का आता है मेरे को फोन कि देख भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा होगा, मेरे को नहीं लग रहा। और ठाकुर ने बोला कि भाई मैंने तो ऐसे भी प्रेडिक्ट किया था 3-1 होगा, लेकिन यार अब सही में हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं भी एकदम कहीं ना कहीं पेसिमिस्ट हो गया। तो मैंने बोला यार ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, थंबनेल चेंज किया और एक क्लिप, इंट्रो क्लिप बना के रेडी रख लिया कि भाई हारेंगे तो कुछ शायद डालना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जिस तरह से हार रहे थे, क्योंकि मेरे को लगा था कि हैरी ब्रूक और जो रूट लपेट ले जाएंगे, ठीक है। अगर आज हम लोग एंड में गस एटकिंसन जिता भी देता तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना अगर हैरी वो दोनों कर देते। लेकिन फाइनली भाई मोहम्मद सिराज। भाई एक बात मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है अगर जरूरत पड़ी और मोहम्मद सिराज को किसी ने बोला ना कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा ब्रदर, अपने जीत जाएंगे, मेरे को लगता है वो अटेम्प्ट तो कर लेगा। क्या बोलता है भाई? मोहम्मद सिराज आज के दिन कुछ भी कर सकता था। और भाई मैं पता है जैसे तू अपना बता रहा है, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं ना जनरली बहुत लेट सोता हूँ रात में। कल पता नहीं बड़ा अपसेट था, मैं बड़ी जल्दी सो गया, ठीक है। तो भाई मेरे को 3-3:30 बजे के करीब एकदम झटके से मेरी नींद खुली और मैं सपना देख रहा हूँ कि इंडिया 5 रन से जीत गया, ठीक है। लेकिन मैं उसमें ऐसा देख रहा था कि भाई जेमी स्मिथ आउट होता है, ऐसा। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं उठा, मैं बोला अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई 35-35 रन कुछ चाहिए। सो गया चुपचाप टाइम देख के, ठीक है। 3:22 हो रहे थे, मेरे को याद है। फिर मैं सुबह उठा, ठीक है, ऑफिस गया। सुन ना, मैंने ऐसे वो खोला कि देखता हूँ क्या चल रहा है ट्विटर फेसबुक पे। तो एक थ्रेड, एक फोटो सा चल रहा था कि भाई इंग्लैंड ने इसलिए डे कॉल ऑफ कर दिया वहां के मैनेजमेंट और उनने, कि भाई हैवी रोलर चला सके और बैटिंग कंडीशंस आसान हो जाए। उसमें मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी के कमेंट भरे पड़े कि भाई 80% विन चांस क्रिकविस पे इंग्लैंड का था। फिर कोई उसी कमेंट के आगे अलग अलग चीजें लोग लिख रहे हैं। फिर लोग ये भी लिख रहे हैं कि भाई तुमने देखा नहीं क्या, सारे एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगी, ये वो। भाई सब कुछ, मेरा दिमाग हो गया खराब। मैं बोला अरे हटाओ, हो गया पूरा भाई। वहां से भाई जो जीते, ऑफिस में जो चिल्लाया हूं मैं, वाह वाह, मजा आ गया भाई आज। ओके सॉरी, हाँ मैं म्यूट था। भाई मैं देखो बता रहा हूँ, एक तो गजब सिचुएशन। ये एपिसोड चालू करने से पहले 2 चीजें मैं तुमको क्लियर करना चाहता हूँ। एक मेरे को याद है, ठाकुर मेरे को परसों रात को, यानी मतलब ऐसे तो बहुत लेट थी, मैं सुबह उठ के मैसेज देखा और ठाकुर ने को बोलता है कि अपने ना रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट अपने पॉजिटिव वीडियो बनेंगे। मेरा दिमाग गया घूम। मैंने बोला भाई मतलब नेगेटिव नहीं बने। मेरे को ऐसा था कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है भाई, जो होता है मैं वो देखता हूँ और वो बोलता हूँ। मैंने ठाकुर को बोला भाई तू क्या, देखो किसी ने गोली दे दी है क्या कि हम लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं ऐसा कुछ? तो बोलता है नहीं भाई मैं थक गया हूँ, हर एपिसोड में आके एक ही एक चीज के बारे में बात करके मैं थक गया हूँ। और वो लिटरली थका हुआ था। मैंने बोला यार बात तो सही है कि मैं क्या बोलूं, मैं खुद ऐसा हो रहा था कि क्या बोले, लेकिन बहुत मजा है। दूसरा एक मैं सोच रहा था थोड़ा एयर को क्लियर कर दूं। देखो भाई बहुत लोग ना, मेरे को पता है कोई ऐसे एरा गैरा ट्रोल करता है उससे इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब हमारे लोग या हमारे सबरेडिट से हमारे लोग जब बोलते हैं तो मेरे को सोचता है थोड़ा एड्रेस करना जरूरी है। आप लोग एक बार ऐसा बोलते हो कि हम लोग ओवरली क्रिटिकल है। आप लोग हमारे क्रिटिसिज्म में ना फैक्चुअल फ्लॉज, लॉजिकल फ्लॉज निकाल दो, तुम्हारे साथ यहीं खड़े गलत होंगे, अगले वीडियो में उसको ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीग्रिटी में सवाल उठाना बंद कर दो, ठीक है।
तुमको शायद जितना पसंद है इफ नॉट लेस उतना तो हमें भी बहुत पसंद है। गौतम गंभीर का शायद मुझसे बड़ा कोई फैन नहीं होगा भाई, जो हार्डकोर केकेआर का फैन है उसको गौतम गंभीर पसंद है, लेकिन आई कांट बी लाइक कि हाँ नहीं सब सही है। मेरे को एक कमेंट दिखा था, उसमें एक बंदा ऐसा बोल रहा था कि भाई मेरे को है ना बैलेंसिंग एक्ट पसंद, तुम लोग तो खाली क्रिटिसाइज करते हो, अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको अप्रिशिएट भी करो। ये क्या है ये, मतलब अगर कोई चीज अगर मेरे को जो चीज गलत दिख रही है तो उसको मैं यही बोलूंगा ना गलत है, उसके सामने उसको अप्रिशिएट कैसे करूं? गलत है लेकिन अच्छे से गलत कर रहा है, वैसे तो नहीं बोल पाऊंगा ना भाई मैं। तो वो चीज है। बाकी अगर आपको हमारे क्रिटिसिज्म में या हमारे वे में या कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई ये फैक्चुअली गलत है, ये स्टैटिस्टिकली गलत है, ये लॉजिकली फ्लॉड है, उसको तुम काउंटर कर दो, यहीं बैठे आप लोग आराम से कमेंट चेक कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ठाकुर सीधा अपने स्टार्ट करते हैं, सिराज द फ्रिकिंग मिरेकल मैन। भाई वो सिराज के नाम पे ही सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है प्लीज। हाँ लेकिन सिराज के नाम पे ही यार सब्सक्राइब कर तुम दो। ये सोचो, विभोर भाई का क्या सही एडिटिंग और प्रिडिक्शन था। विभोर भाई ने कल सिराज पे एकदम बढ़िया रील डाली थी, कल जस्ट कल, ठीक है भाई। क्या क्या सही भाई। भाई मेरे सिराज भाई को भाई आने पे वाला कल यार दिख जाता है। सिराज भाई की यार जितनी तारीफ करे उतनी कम है यार। मतलब मैं आज जीत गए, ऑफिस में थे, उसके बाद भी सोच रहा था कि भाई मान लो तुम जो भी यार आर्टिस्ट्री होती है, जो भी स्किल्स होती है, वो तुम ठीक है प्रैक्टिस करके गेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हाथों का जादू होता है, वो सब सब उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। जैसे कि जो भी आर्टिस्ट्री बुमराह के पास है या किसी और के पास है, सुनील नारायण के पास है फॉर दैट। पर भाई जो हार्ड वर्किंग एथिक, भाई जो फायर इनसाइड होता है ना, वो तुमको कहीं पे भी ले जा सकता है। पता है, अ पैशनेट मैन कैन बीट अ टैलेंटेड मैन वाली बात है, ठीक है। कि भाई वो वाह ऑब्सेस्ड था, वो ऑब्सेस्ड था उस टाइम पे भाई। पता है कि मैं गलत वर्ड है, मतलब यार पजेस्ड था वो पजेस्ड था, हाँ उसके अंदर भाई वो आत्मा आ गई थी। बात थी कि भाई वो पोजेस्ड था कि आंख, मतलब भाई मैं ना एक एक 3 या 4 साल पहले क्रिक बस पे एक वो मतलब एक आर्टिकल आया था, उसको मैंने देखा। आजकल आज लोग कोट भी कर रहे थे, लेकिन मेरे को वो आर्टिकल बहुत अच्छे से याद है। उसमें ना जो पहली लाइन थी मोहम्मद सिराज के बारे में, वो किसी प्लेयर का मतलब पैराफ्रेज की गई थी या किसी प्लेयर का कोट था, जिसमें वो बोल रहे थे कि भाई सिराज की आंखों में ना जो आग दिखती है वो हमको फील्ड में कहीं नहीं दिखती, ठीक है, किसी और की आंखों में नहीं दिखती। और भाई मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। मैं विभोर को वो फोटो ढूंढ के भेज दूंगा या लगाने के लिए जब एडिटिंग हो रही होगी तो। लेकिन मेरे को ना वो चीज याद है, और जब भी मैं सिराज में वो आग देखता हूँ ना, तो मेरे को वो सेम चीज बार बार याद आती है। भाई वो एकदम वो इंसान ऐसे खेलता है, ऐसे परफॉर्म करता है जैसे कि भाई उसके लिए जीने मरने का गेम हो गया था ये, ठीक है। क्योंकि उसको पता था हाँ भाई कि मैंने हाँ कैच छोड़ा है तो मेरी लंका लग जाएगी अगर ये मैच जीते नहीं तो हम लोग, ठीक है। पर भाई सच बता रहा हूँ, वो इंसान इतना ज्यादा गेम में इन्वॉल्व रहता है। आज जीत चुके हैं मैच, सब एकदम खुश है, और उससे वो लॉर्ड्स टेस्ट की बात कर रहे हैं, और वो फिर भी एकदम रोने जैसा हो गया भाई कि यार मैं वो लॉर्ड्स वाले टेस्ट में आउट हो गया। भाई डेडिकेशन को ना भाई सल्यूट है, जो सिराज भाई का जो डेडिकेशन है ना, उसको सल्यूट है भाई। मैं यहाँ पर एक ही चीज बताना चाहता हूँ, अभिषेक भाई जो हमारे द मैन द मिथ, अभिषेक भाई शाउट आउट। एक इतना क्रेजी क्रेजी ट्वीट करते रहता है, ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में कब पहुंचेंगे अपने दोनों मिलके, ठीक है। तो अभिषेक भाई ने एक बहुत बढ़िया सा ट्वीट डाला था, उन्होंने बोला था कि सिराज अपना 29th ओवर डाला था, शायद इसके एक ओवर के बाद या उसी ओवर में विकेट ले लिया, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो सिराज अपना कंसिस्टेंटली 29th ओवर डाल रहा था इस इनिंग का, ठीक है, एंड हैज नाउ बोल्ड द मोस्ट ओवर्स बाय एनी फास्ट बॉलर इन द 4th इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट दिस डेकेड। इस डेकेड में सिंस 2020, इस पूरे डेकेड में 4th इनिंग में एज अ फास्ट बॉलर किसी ने इतने ओवर्स डाले ही नहीं है जितना मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट मैच में डाला। प्लस नॉट टू फॉरगेट, ये उसका लगातार कंसिस्टेंटली 5th टेस्ट मैच था। एट टू डेथ उसने बॉर्डर गावस्कर में लगातार 5 खेले थे, यहां भी उसने लगातार 5 खेले। ऐसे प्लेथोरा ऑफ तुम्हें ना स्टैट्स मिल जाएंगे कि उसने एक मैच में 1100 डिलीवरी डाली, या फिर पता नहीं कितनी, या पूरे सीरीज में 1100 डिलीवरी डाली, सो एंड सो फोर्थ। द पॉइंट मैं क्यों ये स्टैट स्पेसिफिकली दिखा रहा हूं, ये ठाकुर की बात को एकदम वैलिडेट करता है, इससे ज्यादा कोई चीज वैलिडेट ही नहीं करती। वो बंदा अपने 29th ओवर में 140-150 क्लॉक कर रहा था। कल पता है, कल एक सिचुएशन थी जब बारिश हुई और मैच कॉल ऑफ हुआ, तो मैं 2 डिलीमे में था कि यार रन तो बहुत ही कम चाहिए। तो मैंने बोला यार ये कहीं ना इंग्लैंड के लिए फायदा है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए फायदा है, क्योंकि यार
सिचुएशन मोमेंटम उनके हाथ से चला गया। लेकिन मेरे को क्या चीज सोच में एक और कि भाई ये इंडिया के लिए भी फायदा हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को एक रात का रेस्ट मिलेगा और आखिरी 4 विकेट के लिए ही कैन जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड ही जस्ट वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो मतलब भाई पागलों जैसा सिचुएशन था और मैं एकदम भाई मैं कह रहा हूँ ना कि वही वाली बात है कि पजेस्ड लग रहा था कि भाई क्या कर रहा है यार ये आदमी, क्या कर रहा है। तो तुम्हें को एक बात बता, सिराज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि हाँ यार उसकी बॉलिंग में मुझे ये बात सबसे गजब की लगी एज अ बॉलर। भाई मैं स्किल सेट की बात करूंगा ही नहीं, हेलो? मेरे पास भाई हेलो आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ बोल। हेलो नहीं हेलो हाँ हेलो। कट हो गया, बोल बोल बोल। अरे मैं ना उसके स्किल सेट की बात करूंगा ही नहीं भाई। मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर लगती है ना, वो हर बॉल ऐसे डालता है जैसे वो पूरी जान लगा रहा है। ठीक है, जब आप ये कर रहे होते हो ना, तब कहीं ना कहीं आपकी इंटेंसिटी सामने वाले बैटर को भी दिख रही है। वो भी डर में है कि भाई इस आदमी में क्या है ऐसा कि ये साला हर बॉल ऐसे जान लगा रहा है जैसे ये हमको मार देगा। ठीक है भाई, मैं जो रूट के स्टेटमेंट पे आता हूँ, जो रूट कल रात की जो शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बोलता है कि भाई ही इज अ वॉरियर। ठीक है भाई, ही इज सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर हु यू विल वांट इन योर टीम। भाई एकदम सही बात है। अगर सिराज जैसा बॉलर मेरे पास हो तो मेरे को पता है कि मैं इसको अगर स्पेल में दे रहा हूं बॉलिंग, तो ये हाफ हार्टेडली बॉल नहीं डालेगा। एक आध बॉल अगर गलत गिर गए तो ठीक है, वो गिर सकते हैं जब आप इतनी ज्यादा पेस पे ऑपरेट कर रहे हो तो। लेकिन यार आज जो बॉलिंग कर रहा था, हर एक बॉल ऐसा लग रहा था जैसे एकदम सटीक लाइन और लेंथ से उसकी गिर रही थी। इट वॉज ट्रूली अमेजिंग भाई। मैं चाहता हूं ना कि लिटरली बीसीसीआई या जो भी इंग्लैंड क्रिकेट का जो बोर्ड है, वो बॉल बाय बॉल आज का मोहम्मद सिराज का स्पेल डाले, जैसे वो बुमराह का डाला है ऑस्ट्रेलिया में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। वैसे भाई रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जहां पे ड्यू है। जो इंटेंसिटी थी, जो बॉलिंग थी, जो चांसेस वो ऑलमोस्ट क्रिएट कर दे रहा था, जो मिसेज हो रहे थे, इट वॉज ट्रूली अमेजिंग भाई। मैं अगेन एक गजब सा स्टैट डालूंगा। मेरे हिसाब से ठाकुर आज बहुत अच्छा ले रहा है लीड, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा और स्टैट डालकर ठाकुर को फिर वैलिडेट करता हूं। तो भाई अभिषेक भाई का अगेन एक बैंगर ट्वीट है, उसमें ये बात है, दिख रहा है ना स्क्रीन पर, आई होप दिख रहा है, ठीक है। हाँ दिख रहा है, नो दिख रहा है। फास्ट बॉलर no fast bowler in the world has taken more wickets than Mohammad Siraj in overseas test wins in this decade. Almost every time his performance has been central. ठीक है, MCG 2020 में 5 विकेट लिया, गाबा 2021 में 6 विकेट लिया, लॉर्ड्स 2021 में 8 विकेट लिया, केप टाउन में 2024 में 7, पर्थ में 5, बर्मिंघम में 7 और आज के 9 विकेट। एक्चुअली में सबसे बड़ी मुश्किल की बात वही होती है कि जब चाहिए होता है तब विकेट लेना। एक होता है तुमने विकेट लिया, एक होता है कि भाई चाहिए तो उसने, जैसे रिंकू सिंह का बोलते हैं ना कि 5 छक्के शायद फ्यूचर में कोई भी मार दे, लेकिन जब 5 छक्के चाहिए और तब तुम मारना, वैसे ये अलग लेवल पे है कि यहाँ पर मैच डन एंड डस्टेड है इंडिया के लिए। शायद ही कोई बोल रहा होगा यार इंडिया यहाँ से जीत सकता है। 35 रन है, 4 आउटसाइड एज, 1-2 यहाँ वहां के छक्के एंड यू आर डन। और वहां से मोहम्मद सिराज जस्ट स्टेप्ड अप, गैस पे उसने पैर रखा है, जस्ट वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। भाई आज के टाइम में मेरे को लगता है मोहम्मद सिराज को जितने, भाई एक होता है कि तुम क्रिटिकल हो, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है उतना कंसिस्टेंटली उसने अच्छा ना किया, बहुत सारे टाइम ऐसे जहां उसने विकेट्स नहीं लिए, फेयर इनफ है। लेकिन उसकी इंटेंसिटी पे, उसकी इंटेग्रिटी पे या फिर उसके वर्क एथिक पे कोई डाउट कर रहा था, दिस इज ऑन योर फेस। ये वंस इन अ जनरेशनल परफॉर्मेंस है भाई। ये इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है ना कि इसने यहाँ से इंडिया का पूरा टेस्ट का जो पूरा जो शैडोज में चल रहा था, जो नहीं बोलते इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस, दिस इज दैट इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से इस बंदे, तेरे को और कुछ बात करनी कि अपने आगे बढ़। मैं भाई जैसे सिराज की बात कर रहे थे, मैं अभिषेक भाई का जो ट्वीट है उस पर भी बात करता हूँ। जैसे विबोर ने उनको शाउट आउट तो दे दिया, मैं कभी कभी ना अभिषेक भाई जो ये सब स्टैट्स और ये सब ढूंढ के लाते हैं, मैं कल सोच रहा था क्या उनके पास कोई क्वेरी इंजन है जो जिसका कुछ सब्सक्रिप्शन मिलता है या कुछ जो मेरे को नहीं पता, या उनने अपना कोई मॉडल बना रखा है जो ये सब उनको, मतलब मैं कब कैसे पहुंच पाऊंगा उस जगह पे। पर ठीक है, बैक टू सिराज भाई। मैं एक बात बताता हूँ, ये वाला जो स्टैट था कि जो भी तूने इसके पहले जो पुट किया था, तो उस बात की गहराई को समझ कि उसके आने के बाद हमेशा जो हमको एक लगता था कि शायद यार हमारा जो भी मेन बॉलर है, जैसे कभी वो जहीर खान हुआ करता था या कभी वो बुमराह हुआ या शमी हुआ, कभी कभी कोई उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उतना ज्यादा धार वाला कोई नहीं है भाई। बुमराह में कितनी भी आर्टिस्ट्री है जो उसका लेवल है, ठीक है,
सिराज चाहे उतना ज्यादा स्किलफुल ना हो, वो अपने जो भी भाई फायर है ना उससे उसको मैच करने की कोशिश करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि कहीं पे भी ऐसा ना हो जाए कि बुमराह को सपोर्ट नहीं मिला या कोई कमी रह गई सिराज के एंड से। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कभी कि ऐसा हमको देखने को मिलता है कि भाई हाफ हार्टेडली या बस हियर एंड देयर डाल के मैच खत्म करने की कोशिश। भाई तुम ये समझो 301 रन पे 3 विकेट थी, वहां से हम मैच जीते हैं। ठीक है, 301 रन पे 3 विकेट से। मैं ठाकुर की बात का कैरी फॉरवर्ड करता हूँ और एक बात बोलता हूँ कि देखो इस लेवल पे इंडिया के लिए खेलना 5 टेस्ट में ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो इंडिया के लिए खेल रहा है वो फिट ही होगा, ये मानकर चलता हूं मैं। ठीक है, फिट है तभी उस लेवल पे खेल रहा है, अच्छा फिटनेस। लेकिन ऐसे टाइम पे ऐसी परफॉर्मेंस देना और 30वें ओवर 140 क्लॉक करना, इसके लिए फिटनेस नहीं चाहिए, एक अलग लेवल का तुमको ना एक अंदर से कुछ मोटिवेशन चाहिए। ये अलग लेवल पे अब यहाँ पर फिटनेस ये वो काम नहीं कर रही है। देख कोई फिटनेस ये वो वाली बात है। 185 ओवर्स डाले हैं मोहम्मद सिराज ने। ठीक है, 181 क्रिस वोक्स ने भी डाले, एक इनिंग कम फेंकी है क्रिस वोक्स ने, वो भी 5 टेस्ट खेला। लेकिन जिस पेस पे क्रिस वोक्स ऑपरेट करता है और जिस पेस पे मोहम्मद सिराज ऑपरेट करता है, जिसने भी फास्ट बॉलिंग करी होगी ना भाई उसको पता होगा कि जो वो लेवल का जो पेस डिफरेंस है उसके लिए जितना ज्यादा बॉडी पे टॉयल आता है ना भाई, मतलब लेजिट एक बंदे बात कर तू ठाकुर। हाँ, तू खुद फास्ट बॉलिंग करता है, मैं ठाकुर की बात बता रहा हूँ। हाँ, ठाकुर हम मैं और ठाकुर सालों से बहुत क्रिकेट मैचेस खेले हैं, मतलब मैं कीपिंग करता हूँ, हमारा बहुत रैपोर्ट रहा है। नॉर्मली ठाकुर तू जो बॉलिंग करता है और जब सिचुएशन एकदम टेंस्ड है और उस टाइम उस इंटेंसिटी में जब तेरे को बॉलिंग करनी होती है, अब पता है शायद पेस या लाइन लेंथ, लेकिन जो इंटेंसिटी का है ना उसका कोई बैरोमीटर या कोई मापने का वो नहीं है कि उस इंटेंसिटी के कारण तुम्हारे शरीर में क्या टॉयल है। उस पर तू बात कर थोड़ा। वही देख, जैसे कि यार जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई, जैसे मान लो लास्ट में मेरे को 2 डेथ ओवर डालने को मिली, मैच बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे, मैं हर एक बॉल पता है कैसे डालता हूँ, हाँ बस ठीक है ये एक बॉल डालनी है, ये अच्छे से गिरनी चाहिए, ये एक बॉल डालनी है अच्छे से गिरनी चाहिए। जैसे ही वो लास्ट ओवर आती है मैं गिनने लगता हूँ, मेरे को 4 बॉल डालनी है, 4 बॉल अच्छे से, फिर 3 बॉल, फिर 2 बॉल, फिर 1 बॉल। भाई यहाँ पे तुमको पता नहीं है वो अंत कब होगा। ठीक है, टेस्ट मैच में तुमको नहीं पता भाई, यहां से 4 ओवर और डालनी पड़ जाती अगर जैसे वो एक एक रन हर ओवर में बन रहे थे। उस स्टेज पे पूरी इंटेंसिटी कंटिन्यू फॉरवर्ड करना माइंड बॉगलिंग है भाई। तुम इसीलिए T20 को कभी भी टेस्ट के सामने इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगी। अगर ये सिचुएशन T20 की होती ना तो शायद बैटर्स जो ओवर्स धीरे धीरे कम हो रहे थे उसी के चक्कर में आउट हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ वैसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी, बैट्समैन जितना चाहता उतना टाइम ले सकता था। मैं यहाँ पे सिराज को विकेट मिली इतनी तारीफ कर रहा हूँ, साथ ही साथ में ये भी बोलूंगा कि गस एटकिंसन ने गलती करी मैच की सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन भाई सोचो उस बंदे की हालत, वो एक साइड से प्रसिद्ध कृष्णा को फेस कर रहा है, एक साइड से सिराज एक ओवर में पागलों जैसी बॉलिंग डाले जा रहा है, तो उसके लिए टाइम इज टिकिंग। अब समझ आ रहा है जडेजा का वो नॉक कितना क्रेजी हाँ था भाई, टाइम इज टिकिंग फॉर हिम। वो पता है एक बॉल का मोहताज था खाली कि सिराज की एक अच्छी बॉल और वो आनी ही थी भाई, वो आ गई। मैं यहाँ पर सिराज के पॉइंट को थोड़ा खत्म करने से पहले एक और बात बताता हूँ कि मोहम्मद सिराज हैज नाउ जॉइंड कपिल देव एज द ओनली इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले ऑल 5 टेस्ट मैचेस इन एन अवे सीरीज। एक तो पहली बार ऑलरेडी कपिल देव इंसान नहीं था भाई, मेरे को जेन्युइनली लगता है वो कोई है ना बाहर से आया, कि उसके कपिल देव के स्टैट्स देख सकते कि चल क्या रहा है। पॉसिबल कैसे मतलब भाई तू बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर है, तू बैटिंग ऑलराउंडर है, तू क्या है भाई। एक लास्ट जो मैं स्टैट में सबको बात करना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि दोनों का अच्छा मिश्रण हो। एक लास्ट जो स्टैट की बात कर रहा हूँ, इतना किलर स्टैट तेरे भाई को मिला, इतना किलर स्टैट। तो 2006 से जितने भी क्विक फास्ट बॉलर्स रहे हैं, ठीक है, उसमें से ओके हाँ, तो 2006 से जितने भी क्विक फास्ट बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली दोनों साइड बॉल को मूव किया, ठीक है, अवे स्विंगर भी और इन स्विंगर भी, उसमें से उस 20 में से सिर्फ 10 ऐसे हैं जिनको है ना 135 किलोमीटर की ऊपर की पेस से डालते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सिंस 2006। उसमें से सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली 40% से ज्यादा टाइम है ना गुड लाइन और लेंथ को हिट करते हैं, और वो दोनों है सिराज और बुमराह। तुम इस बात को समझो, 2006 से सिर्फ 20 बंदे ऐसे हैं जो है ना इन स्विंग और आउट स्विंग कंसिस्टेंटली डालते हैं, उसमें से 10 बंदे ऐसे हैं जो हायर पेस में आउट स्विंग और इन स्विंग करते हैं, और उसमें से सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली एक अच्छी लाइन और लेंथ पे डालते हैं, और वो है मोहम्मद सिराज और वो। लेकिन भाई इस बात को कंटिन्यू करके दूसरे खत्म करने से पहले भाई मैंने एक स्टैट भेजा है, मैं चाहता हूं कि बस वो दुनिया देख ले और फिर दुनिया समझे कि भाई किस क्रेजी गुड इंटेंसिटी को हम लोग आज देख रहे थे। ठीक है, जस्ट तुमको उस चीज को ध्यान में लेना है।
भाई मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है तुझे। नहीं एक आया मिनट, है। सेंड हो रहा है, सेंड हो हाँ रहा है, आया ठीक है। आया। हाँ खोल दिया, बोल। ठीक है भाई, अब तू देख, दिस वाज लाइक फिफ्थ हाईएस्ट स्पीड थी भाई उसकी इस पूरी सीरीज में, ठीक है। तू समझ रहा है, फिफ्थ क्विकेस्ट बॉल थी ये मोहम्मद सिराज की 185 ओवर्स डालने के बाद भाई। बस मतलब अभी कोई मेरे मेरे को को बोल लगता देना है इस। कि जैसे बास्केटबॉल में पता है एक ऐसा होता है कि कोई बंदा जब ऐसे परफॉर्म करता है ना तो लोग मजाक उड़ाते हैं या सच है मेरे को नहीं पता, पर लोग बोलते हैं अब इसका स्टेरॉइड्स टेस्ट होगा। भाई हाँ मेरे को लगता है अगर वो आज हो होना जाए चाहिए। सिराज के साथ मैं तो मेरे को लगता है भाई मैं भाई ये डिसरिस्पेक्ट पॉसिबल ही नहीं नहीं है। मानूंगा। भाई भाई स्टेरॉइड्स निकलेगा, वो उसका खुद का खून होगा, कोई बाहर से नहीं ले, उसका हाँ खून स्टेरॉइड्स में कन्वर्ट हुआ भाई मियां भाई का। लेकिन भाई मैं जिस बंदे को थोड़ा ध्यान रखना चाहता हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा अगेन मेरे जैसा कोई हार्डकोर केकेआर फैन है तो तुम लोगों ने कृष्णा को उसके डेब्यू से देखा है, ठीक है। कई बार ठाकुर तो शायद जानता है, कलाल कलाल तो साला वीडियो देखता नहीं, बट कलाल हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, तो उसको मैंने कई बार बोला भाई कृष्णा में बहुत वो है। लेकिन कृष्णा ने मुझे जो हार्ड डिसअपॉइंट किया था यार अपने टेस्ट डेब्यू से लेकर अभी तक, मैं मतलब मेरा एकदम ऐसा हो गया था कि यार बंदे को क्या हो गया। मेरा उम्मीद है इस टेस्ट मैच में अगर किसी बंदे ने मेरे को लगता है अपना बेस्ट अगर दिया है अभी तक का, या किसी ने बहुत अच्छा सीखा है, दैट इज प्रसिद्ध कृष्णा। भाई प्रसिद्ध कृष्णा की इस टेस्ट मैच में जो सबसे पहली इनिंग में तुमको थोड़ा और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो पहले इनिंग में जो हम लोग बहुत बुरी तरह पिटे थे, तो लंच के बाद आगे हमने बहुत अच्छा काम किया था। उसमें हमने क्यों इतना अच्छा काम किया था, क्योंकि लंच से पहले तक हम लोग ना बहुत शॉट डाल रहे थे, हम लोग कंसिस्टेंटली गुड लेंथ या शॉट ऑफ द गुड लेंथ पे ज्यादा थे। लंच के बाद वी वेंट फुल, यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा तक वेंट फुल। और ये प्रसिद्ध कृष्णा के लिए क्यों बड़ी बात है कि भाई वो तो बंदा नेचुरली शॉट ऑफ द गुड लेंथ डालने वाला बॉलर है, हिट द डेक हार्ड बॉलर है, और वो अभी तक उसका जो करियर है उसमें कहीं ऐसा दिखाया भी नहीं था कि हाँ भाई वो बंदा कंसिस्टेंटली आगे डाल पाएगा। इस टेस्ट मैच में वो आया, ही वेंट ऑल इन, और वो आखिर तक भाई लास्ट में भी उसने जॉर्ज टंग को आउट किया, वो आगे ही डाल रहा था। मेरे को शायद ही एक दो उसने बाउंसर्स यहाँ डाले थे विच वाज रियली गुड, बट आई जस्ट जेन्युइनली ठाकुर होप कि ये जो टेस्ट मैच है ना कैनन इवेंट साबित हो। गौतम गंभीर पे भी आएंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के लिए कैनन इवेंट साबित हो कि भाई यहाँ सब उसका पूरा है ना करियर बदले, अब यहाँ से वो प्रॉपर सीरियस टेस्ट बॉलर की तरह बदले। क्योंकि लास्ट टूर पे मोहम्मद सिराज के लिए लास्ट इंग्लैंड टूर ऐसा था जहां से वो एक नेक्स्ट प्रोपेल हो गया था। ये वाला टेस्ट मैच शुद्ध प्रसिद्ध कृष्णा के लिए वो सेम काम करना चाहिए, क्योंकि चलो इकोनॉमी उसकी अभी भी बेकार दी, मैं मानता हूँ आगे ठीक हो जाएगी, लेकिन जिस पॉइंट पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि ही इम्प्रूव्ड, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये भाई इसीलिए क्रिटिसिज्म होता है, कोई उसको बोलेगा नहीं, अगर सब लोग ही तारीफ ही कर रहे होते तो भाई वो क्यों चेंज करता, वो डालता शॉट ऑफ द गुड लेंथ डालता रहता, फिर तुम ही लोग रोते। इसीलिए जरूरत होती है हमारे जैसे लोग या इस टाइप के डिस्कशन की। बोल ठाकुर। अरे यार देख, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि जनरली लोग क्यों जैसे उसको बोल रहे थे इसके पहले भी बाद में भी, दिक्कत हमें उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा ना इस चीज से कि जब तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, तुम इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेल रहे हो, तुम दुनिया भर की अलग अलग क्रिकेट खेल चुके हो, तुम एक इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हो अपने स्किल सेट में, ठीक है। जैसे विबोर ने बोला कि इसके पहले हमने कभी उसको देखा नहीं था इतना ज्यादा फुल डालते हुए। भाई आज जो उसने बॉलिंग करी या जो कल उसने बॉलिंग करी थी, इट वाज क्रेजी गुड, ठीक है। उसको पता था कि मेरे को कहाँ फुल डालना है, ठीक है। वो फुल डालने में कहीं कभार बीच में फुल टॉस हो जा रही थी या बहुत ज्यादा फुल गिर जा रही थी, लेकिन भाई तुम उस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि वो कोशिश कर रहा था अपने नेचुरल गेम को चेंज करके सिचुएशन को अडेप्ट करने की, ठीक है। और भाई ये जो चीज होती है ना, सिचुएशन को अडेप्ट करने की कोशिश, ये दिखाती है कि हाँ इंसान ग्रो करना चाहता है, इंसान में वो पोटेंशियल है कि वो कर सकता है। अब यार तू मान ले आज की मैच के पहले, ये वाली मैच के पहले अगर तू बोलता कि हम जा रहे हैं सिराज, प्रसिद्ध और आकाशदीप, तो कोई भी क्लियर सेन बुद्धि वाला इंसान बोलता कि हमारा सेकंड बेस्ट बॉलर आकाशदीप है, ठीक है। लेकिन भाई इस टेस्ट मैच में भाई आकाशदीप को ओवरशैडो पूरा कर दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। प्रसिद्ध कृष्णा ने ये दिखाया कि भाई मैं इन स्विंग भी कर सकता हूं, मेरी जो नॉर्मल आउट स्विंग है वो भी हो रही है, हल्की फुल्की रिवर्स स्विंग भी हो रही है, मैं फुल भी डाल सकता हूं, और शॉर्ट बॉल तो मेरा मेन गेम है, ठीक है। तो स्लोली एंड स्टेडिली अगर मेरे को ऐसे ही मैचेस मिलते रहेंगे तो भाई मैं और इंप्रूव करूंगा। और मैं यहां से चाहता हूं कि भाई वो कभी भी ना उस चीज का शिकार ना हो कि हम प्रसिद्ध, अगर भाई यहां से प्रसिद्ध कृष्णा का परफॉर्मेंस जैसे किसी ने देखा, पहली इनिंग में भी बहुत अच्छा था, 4 विकेट थे, दूसरी इनिंग में भी 4 विकेट है, लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं प्रसिद्ध कृष्णा को उस चीज का शिकार होते नहीं देखना चाहता हूं कि आकाशदीप खेलेगा प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर बिकॉज ही कैन बैट,
ठीक है भाई, प्लीज अब फास्ट बॉलर्स के साथ ये सब ना हो तो अच्छा है। मेरे को आकाशदीप से कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन जिस लेवल पे प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑपरेट किया और जिस लेवल पे प्रेशर सिचुएशन में प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑपरेट किया, इट वाज क्रेजी गुड भाई। मैं इस पे प्रसिद्ध पे एक ही सिर्फ एंड करना चाहता हूँ, हालांकि मैं तो चाहता हूँ आकाशदीप खेले, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उसने भी बेटर किया। एक मैच उसने भी अपने दम पे जिताया है, हम लोग ये नहीं करे। मेरा जो पॉइंट था ना, एक होता है कि तेरा मैच से ही तेरा रिदम बना हुआ है, तू रिदम में तू खींच गया सबको, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा का रिदम नहीं था, फर्स्ट इनिंग में ही वाज स्ट्रगलिंग, मतलब ही वेंट फॉर रन्स, वहां से उसने कम बैक करके, दैट इज इवन फार ग्रेट कि तू एक फॉर्म में लगा और तूने खींच लिया। लेकिन जब तेरी फॉर्म नहीं लगी थी, तूने आइडेंटिफाई किया और फिर चेंज किया, बस यही चाहिए ये। और यहीं पर मैं जो नेक्स्ट बंदे पे जाना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि गौतम गंभीर के लिए इससे बड़ा कैनन इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। दो चीज, एक गौतम गंभीर, एक सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो हमने प्रसिद्ध कृष्णा पे बात की, वही गौतम गंभीर और उसके टैक्टिक्स पे लागू होती है कि उस बंदे ने समझा कि भाई यहाँ आगे डालना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटेजी में उसने इंप्लाई किया। और उस लंच सेशन के बाद जहां से हमने इंग्लैंड को पूरा लपेट लिया, वहां पर बहुत बड़ा क्रेडिट गौतम गंभीर और उसकी स्ट्रेटेजी को जाता है। जहां अभी तक हम लोग कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहीं पर ये वो भी जाता है कि हाँ, उस बंदे ने समझा और ही वेंट। आखिर तक उस बंदे ने यही किया कि नहीं, आगे डालना है, डालना है, डालना है, नो मैटर फ्रिकिंग व्हाट, हमें डालना है। और वो चलता गया। ब्रिलियंट जॉब भाई, यही टैक्टिक्स चाहिए था ना मेरे भाई। अमेजिंग, ब्रिलियंट जॉब गौतम गंभीर। लेकिन ठाकुर, मैं तेरे से पूछना था, मेरे को नहीं लगता गौतम गंभीर को इससे बेहतर मौका कभी भी मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पर नैरेटिव तो कंप्लीटली उसके अगेंस्ट चला गया था। बॉर्डर गार्ड्स के न्यूजीलैंड के टाइम में अपने जैसे बहुत कम लोग थे। ये टेस्ट मैच आते आते ये मेन स्ट्रीम वॉइस बन गई थी कि गौतम गंभीर को हटाओ, ठीक है। ये टेस्ट मैच जीतने से अगेन सारे पुरानी चीजें या उसकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो सब ढकेंगे नहीं, लेकिन एक स्टार्ट दिख रहा है, एक कुछ दिख रहा है कि हाँ, उस बंदे ने अपनी गलती को समझा, उस पर फिक्स किया। आई होप यहां से गौतम गंभीर आगे चल के अपनी फिक्सेस, अपने जो उसके जो क्रिटिसिज्म है उसको फिक्स करे। जो उसके 3 बॉलर को खिलाने का या फिर एक्स्ट्रा बैटिंग खिलाने का ऑब्जेक्शन है, उसको फिक्स करे, ना कि इस टेस्ट मैच को ऐसे ले गए कि हाँ देख भाई, मैंने तो किया और मैं जीत गया ना। मेरे को दिखता है कि उस बंदे में ऑब्वियसली पोटेंशियल है ना भाई, तभी ना वो कंसिस्टेंट इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। व्हाइट बॉल में तो हम लोग खुद तारीफ करते हैं उसकी। आई होप कि यहाँ से गौतम गंभीर इसको खाली इंडिया टीम के लिए, गौतम गंभीर के खुद के लिए एक है ना, एक प्रोपेलर टाइप होगी, ट्रैम्पोलिन जैसा, कि यहाँ से गौतम गंभीर का टेस्ट करियर एज अ कोच है ना, एंड इंडिया का टेस्ट क्रिकेटिंग नेक्स्ट लेवल पे राइज करे, क्योंकि रियल इज्जत, जो देश की इज्जत है, वो एक्चुअली में टेस्ट क्रिकेट में है। यस ब्रो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई गौतम गंभीर की जो भी टैक्टिक्स थे, तुम समझो वो रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पा रहा था, क्योंकि थोड़े बहुत फ्लॉज रह जा रहे थे, ठीक है। जैसा विभोर ने बोला, यहां से अगर वो उन फ्लॉज को वो आइडेंटिफाई करे, तो हमारी टीम इतनी केपेबल है कि विद बुमराह, विदाउट बुमराह, विद कोहली, विदाउट कोहली, विद रोहित, विदाउट रोहित, हम जीत सकते हैं, ठीक है। अगर तुम इस सीरीज को देखोगे, तुम्हारे सामने ये चीज क्लियर कट पिक्चर बनेगी कि इंडिया वाज अ बेटर टीम, ठीक है। इंडिया शायद इन 25 दिनों का जो क्रिकेट है ना, उसमें ज्यादा सेशंस जीती है, ज्यादा दिन जीती है वो, लेकिन वो एक मोमेंट्स आते थे कि जैसे जो विराट कोहली का एक टर्म है कि 30 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट वाले, ठीक है, जहां पे भाई हम उस मैच को अपने हाथ से खो देते थे, ठीक है। वैसे ही मेरे को कहीं, हाँ बोल ले। मैं यहाँ पर हल्का सा डिसएग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से 30 मिनट्स ऑफ हमारी टीम कंप्लीटली बेटर दी है। तो अगर कोई हमको बहुत पहले से देख रहा है, एक्चुअली मैं ठाकुर देखो पता है, ये हमारा इंग्लैंड सीरीज के ऊपर 14वां लॉन्ग एपिसोड है, 14th भाइयों, 14th। मेहनत लगती है करने में, ठीक है। अगर आप में से किसी को एक्चुअली में लग रहा है ना कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे रैंडमली वीडियो बना रहे हैं, भाई जो हम लोग कर रहे हैं तुम ही लोग देखो कि हाँ यार ये ऐसे स्टैट्स निकालना, उस पर बात, मतलब बहुत बड़ा ही नहीं कर रहे, लेकिन इट टेक्स एफर्ट। लेकिन वापस आते हैं, मेरे को क्या लग रहा था कि हमारे पास, जो मैं बॉर्डर गावस्कर में बोला था, यहाँ भी हुई, हम लोग बेटर टीम होते हुए भी हमने अपने बेस्ट 11 नहीं उतारे थे, बहुत सारे टेक्टिकल ब्लंडर्स कर रहे थे, बॉलिंग चेंजेस, उस पर अपने पूरे सीरीज में बात कर चुके। दैट्स माई पॉइंट कि मैं चाहता हूं कि गौतम गंभीर इस चीज को फिक्स कर। जस्ट इमेजिन कर कि अगर अपने स्टार्ट से लेकर अपनी बेस्ट 11 भी खिलाई होती, तो अपने शायद 3-1 जीत गए होते। ये मेरा पूरा, मैं वही कह रहा हूँ कि उस चीजों को देखो, तुमने एक कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज लेते हुए ज्यादा दिन मैच में जीते हैं, ज्यादा सेशन जीते हैं। तुम उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि क्या कमी रह गई कि हम उसको रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाए,
ठीक है, बस दिक्कत यह है कि तुम उस रिजल्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए, जब तुम्हारे पास एक टीम थी जो इंग्लैंड को भाई उनके घर पे हरा सकती थी। ऐसा नहीं है कि भाई हम सीरीज ड्रॉ हो गई 2-2 से तो अब हमको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, वो सभी को रहती है, हम जीतने के लिए खेलते हैं, हमको पता था हम जीत सकते हैं यहां से भी, लेकिन यार कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई थी, मेरे को पता है, बहुत भरोसा है गौतम गंभीर पे कि वो फिक्स कर सकता है अगर वो रिजिड ना रहे तो। जैसे मैंने पहले विभोर को बोला भी था कि कहीं ना कहीं जो हमारी विक्ट्री थी बीजीटी के पहले मैच में, उसने हमको ज्यादा हार्म किया है, ठीक है, रादर देन गुड। मैं चाहता हूं सेम चीज कंटिन्यू ना रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीजी जो आउट ऑफ बॉक्स वाली थिंकिंग है उसको सोचे, इसको एनालाइज करे कि भाई क्या मैं बेहतर कर सकता था कि टीम शायद इंप्रूव कर जाती। ठीक है भाई, ये टेस्ट मैच में भी मैं अभी भी कह रहा हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स काफी फ्लॉज थे, और हम लोग एज यूजुअल उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में, बनता है। और यही मेरा पॉइंट है कि मेरा पॉइंट सबसे मेन एज अ कम्युनिटी भी, हमारी इस चैनल की कम्युनिटी का यही है कि अगर हम लोग जीत रहे हैं, फ्लॉज पे बात करना बहुत जरूरी है, और हार रहे हैं तो भी फ्लॉज के साथ अच्छाइयों पे बात करना जरूरी है, क्योंकि वही एक रियल तरीके से तुम्हारा ग्रोथ होगा, वरना तो तुम वही इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट बन जाओगे। एक और चीज मैं जो बोलना चाहता था, इंग्लैंड क्रिकेट को भाई मेरे को लगता है उनका एंटरटेनिंग क्रिकेट, वी आर हियर टू एंटरटेन, जय राजगौर मेरे ब्रो, बोला था ना। लेकिन मैं उसी से जो नेक्स्ट बंदे पे जाना चाहता हूँ, दैट इज शुभमन गिल की कप्तानी। अगेन मेरे को बहुत फ्लॉज है इस पूरे सीरीज के टाइम, हमने कई बार बात चुके, लेकिन आज जो मेरे को शुभमन गिल की कप्तानी में एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो था, उसने क्या कहते हैं लीड लिया, उसने चार्ज लिया भाई, वो ऑल इन गया, उसने चार्ज लिया, उसने हल्का नहीं रखा। मेरे को यही चीज चाहिए था भाई। मैं उम्मीद नहीं करता शुभमन गिल से कि वो आएगा और कोई रिकी पॉन्टिंग लेवल पे काम करेगा, ग्रीन स्मिथ लेवल पे चला जाएगा, कुछ एकदम टैक्टिकली तुम्हारा माथा फोड़ देगा कि यार ये कैसे किया। लेकिन एक चीज जो हर कोई कर सकता है, और उसने भी एकदम टू द पॉइंट नेल डाउन किया, दैट इज उसने चार्ज लिया, उसने अपनी टीम को बोला, उसने राह दिखाई, उसने पाथ दिखाया, विच इज वेरी गुड, विच इज सो गुड ऑफ शुभमन गिल। यहां से मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, शायद हमने लास्ट वीडियो में बात भी बोला था कि शुभमन गिल हैज टू नॉट टेक चार्ज ऑफ हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, कि भाई मैं कैप्टन हूँ। ऑब्वियसली गौतम गंभीर मैनेजमेंट के साथ एक अच्छे रैपो होने चाहिए, लेकिन तू कैप्टन है, और क्रिकेट इज मोस्टली लीडर ड्रिवन, ना कि कोच ड्रिवन, जैसा कि फुटबॉल में होता है। बास्केटबॉल को मैं देखता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ से जो देखना चाहता हूँ, शुभमन गिल बैट्समैन, भगवान उसको नजर ना लगाए, ठीक है, उस पर बात ही नहीं करूंगा मैं, लेकिन कप्तानी आज जो मैंने देखा, इट इज गुड। आई जस्ट वांट कि अब यहाँ से 10x हो जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट टूर है दैट इज वेस्ट इंडीज, भाई इट्स लाइक पीनट्स। आई होप पीनट्स की तरह रहे वो। कंटिन्यू ब्रो, तेरे क्या थॉट्स है शुभमन गिल द कैप्टन पे? मैं भाई बैक ट्रैक करता हूँ, जैसे तूने बैटिंग की लास्ट में बात करी, बैटिंग में बहुत ज्यादा रन बनाए भाई, 700 रन बनाए, कैसी भी पिच हो 700 रन बनाना इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, कैसी भी पिच हो, ये इतना रेयर नहीं। अब जैसे अगर मैं सुनील गावस्कर वाली बात करूं तो 774 बनाए थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैं देख रहा था ट्विटर पे लोग बोल रहे थे कि भाई वो सर जो कैप्टन थे उस टाइम पे, उन्होंने भी 600 प्लस बनाए थे। ठीक है, पर भाई कैसी भी पिच हो, 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 600 प्लस रन अगर एक एक्सपीरियंस बैटर बना रहा है, तो डेब्यू वाला 700 बना रहा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल है। वैसे ही गिल की बात है भाई, पिच कैसी भी हो, 700 रन गिल ने बनाए ना। अगर बैटिंग पिच थी तो इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर क्यों नहीं है 700 रन? ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से तो कोई 500 रन भी नहीं पहुंचा है जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो क्यों वो लोग किया है, जो रूट शायद क्रॉस किया है, लेकिन ठाकुर की बात एकदम वैलिड है। नहीं तो मैं इसी पॉइंट मान लो, चलो जो रूट 537 बनाया, 754 शुभमन गिल के, भाई 217 रन का फर्क है ओवर द कोर्स ऑफ 5 टेस्ट मैचेस। ठीक है, कितनी बड़ी चीज है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ बेर मिनिमम से वो आगे है। तो भाई बैटिंग बहुत अच्छी रही। मैं अभी भी एक बैटिंग में इंप्रूवमेंट देखना चाहूंगा कि जहां सिचुएशन ट्रिकी है वहां थोड़ा ज्यादा परसिवरेंस दिखाए शुभमन गिल। ठीक है, क्योंकि वो लीड करेगा कहीं ना कहीं। थोड़ा सा केएल राहुल की बैटिंग की तरफ देखे, वो केएल राहुल दो उससे कम रन है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अगर कोई मुझसे पूछे, मेरे लिए केएल राहुल की ये सीरीज शुभमन गिल से ज्यादा अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। हाँ, क्या बोलना है तुझे? बोल, बात करता हूँ। नहीं तू बोल कंटिन्यू कर। हाँ, तो कैप्टनसी में भाई मेरा ये है कि देखो, मैंने ना एक पॉइंट बोला था हमारे कौन से पता नहीं पिछले वीडियो में, कि भाई शुभमन गिल should not try to be विराट कोहली, जो विराट कोहली ग्रो सम बॉल्स दिस दैट एग्रेशन।
भाई वो बहुत अच्छा कर रहा था, जो उसका स्टाइल है कि हाँ एक अनकैनी स्माइल, ठीक है सिचुएशन को पढ़ो, बी योरसेल्फ भाई। अगर तुम वो करने के चक्कर में अपनी थॉट प्रोसेस को मिस कर दोगे तो वो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा किया शुभमन गिल इज फाइंडिंग हिज फुट। और यहाँ से अगर भाई कोई भी पहली टेस्ट से 5वीं टेस्ट की सीरीज देखेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है शुभमन गिल की कैप्टनसी में। एंड अगर बताऊं उसकी कैप्टनसी से ज्यादा मैं जो जिस रेट पे उसकी कैप्टनसी इंप्रूव हो रही है उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। क्योंकि पहला मैच मुझे याद है अच्छे से कि भाई एक बॉल चेजिंग हो रही थी, दिख रहा था कि एक अमेच्योर कैप्टन वहां पे कैप्टनसी कर रहा। वही यहाँ पे एक सिचुएशन बहुत अलग थी, जो भी फील्ड प्लेसमेंट्स थी, काफी कुछ थोड़ा कुछ और इंप्रूव हो सकता है हमेशा, क्योंकि ऑफ कोर्स पहली सीरीज थी। लेकिन भाई शुभमन गिल ने लास्ट में आते आते जैसा परफॉर्म किया है वो बहुत अच्छा था। मैं यहाँ से बस ये चाहूंगा कि शुभमन गिल और ज्यादा चार्ज ले। ऐसा ना हो कि शुभमन गिल जीजी की मेंटालिटी से एकदम वो हो जाए कि नहीं मेरे को ऐसे ही लोग खिलाने जो बैटिंग कर सकते हैं। अगर उसका से कुछ अलग है तो अपना से रखे। आई एम मोर इनटू दैट। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, मैं अभी भी फुल्ली कन्विंस नहीं हूँ शुभमन गिल। जैसे कि इस इनिंग में भी अगर हमारी तो बॉलिंग चेंजेस देखे, जडेजा सुंदर का कोई यूज नहीं था, हाँ, तीन बॉलर से हम लोग घुस रहे, आकाशदीप वो नहीं था। ठीक है, मोहम्मद सिराज ने एक बहुत ब्रिलियंस दिखाया और जीत कर तब हमारे पास एक ये आउट, एक हाइंडसाइड में हम लोग बात कर पा रहे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि शुभमन गिल ने आज चार्ज लिया, विच इज वेरी गुड। मैं बस एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ शुभमन गिल की बैटिंग पे। मैंने बाबर आजम के टाइम पे बहुत बार ये बात बोली है कि देखो जब 8 लोग सेंचुरी मार रहे हैं और तुमने 1-2 सेंचुरी मार रही है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाबर आजम इंग्लैंड के सामने अपने घर में करा, बड़ी बात कब है जब 9 लोग सेंचुरी मार रहे हैं, 8 लोग सेंचुरी मार रहे। क्या तू टॉप पे है? क्या तूने सबसे ज्यादा सेंचुरी मारे? क्या तूने सबसे ज्यादा रन मारे? और हाँ, इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन पड़े हैं। ठीक है, क्रिकेट के इतिहास में 5 मैच की बायलैटरल में सबसे ज्यादा रन, आज तक इतने रन कभी बने ही नहीं है। ठीक है, इसका पहले जो बने 6 मैच की बायलैटरल में बने। तो इस मैच में जब सबसे ज्यादा रन बने उसमें क्या तू सबसे बेस्ट था? हाँ, शुभमन गिल सबसे बेस्ट था, तो इनफैक्ट वो सबसे बेस्ट बैटर था। क्योंकि जहां उसने रन मारे, जैसे 270 मारे, उस 270 ने एच वेस्टन का टेस्ट में तुम्हें जिता के साइड में कर दिया। कि हाँ, जब खेला तो ऐसा खेला कि मैच डन एंड डस्टेड साइड में उसने उठा के। उस पे जब कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि भाई बैटिंग पिच थी इसलिए 270 मार दी, या बैटिंग पिच थी इसलिए, अरे भाई कोई और भी तो मार सकता था। जो रूट करंटली भाई दुनिया का बेस्ट टेस्ट बैटर है, उससे नहीं बने। जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक, ऑली पॉप, ये लोगों का होम ग्राउंड है। ठीक है, उनसे नहीं बने। बेन स्टोक्स खुद था ना उस टेस्ट मैच में। रिलेटिवली हमारी खराब बॉलिंग अटैक खेल रही थी, हमारी बॉलिंग अटैक खराब खेल रही थी फिर भी। लेकिन अपने नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब थोड़ा इंडियन क्रिकेट क्राउड वाले जोन में आते हैं। अपने बात करते हैं टैक्टिकल और टीम सिलेक्शन के डिस्कशन पे। इस पूरे यूफोरिया में वापस एक चीज पे तेरे का मैं नोटिस लाना चाहूंगा। करुण नायर की फिर से पोजीशन चेंज हुई, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5 पे आया। एक चीज मेरे को लगता है, 2 चीज लगता है जो ज्यादातर लोग भूल जाएंगे। दैट इज पहली इनिंग की करुण नायर की जो बैटिंग थी। ठीक है, करुण नायर के शायद 50 और समथिंग रन दिखेंगे, लेकिन उसके साथ जो उसने पार्टनरशिप बनाई, हाँ 57 जो रन थे, उसके साथ जो उसने पार्टनरशिप्स बनाई वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर वो भी जल्दी आउट हो जाता तो हमारे फर्स्ट इनिंग में जो भी 220 240 रन है वो कभी बनते ही नहीं। एक मेरा बहुत बड़ा पेट पीव है, मेरे को जेन्युइनली लगा कि इस मैच में भी हम लोग एक्स्ट्रा बेटर खेल रहे। हालांकि उसी एक्स्ट्रा बेटर ने रन मारा, मैं तो करुण नायर को ड्रॉप नहीं करना चाहता, लेकिन वो करुण नायर ही सपोजिटली एक्स्ट्रा बेटर था और उसी ने रन मारा। उस रन से कहीं ना कहीं दिखा कि हाँ यार, इस बंदे को थोड़ा भरोसा किया, थोड़ा ट्रस्ट किया जाए तो कर सकता है। उसने पूरे सीरीज की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरे हिसाब से उसने रन मारा। दूसरा जो आकाशदीप ने, करुण नायर पे एक बात बोलना चाहता हूँ भाई। मैं बहुत बड़ा करुण नायर फैन हूँ और बहुत ध्यान से उसकी बैटिंग को देखता हूँ। इस टेस्ट मैच में जो सबसे वियर्ड चीज मेरे को लगी, इस टेस्ट मैच में करुण नायर ने अपनी सीरीज की बेस्ट इनिंग खेली और वर्स्ट इनिंग खेली एक साथ। मतलब ऐसा लग रहा था कि पहली इनिंग में कोई और करुण नायर बैटिंग कर रहा है, दूसरी इनिंग में कोई और करुण नायर बैटिंग कर रहा है। शायद जो दूसरी इनिंग की पहली बॉल पे उसको चोट लगी वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बनी हुई थी और उसके साथ वो कंटिन्यू किया। शायद उस चीज की वजह से हमको ये देखने को मिला। बट स्टिल हाँ, तू कंटिन्यू कर सकता है, फिर मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा। मैं इसी चीज पे आना चाहता हूँ। जैसे कि गुरकीरत भाई का मैंने एक बहुत अच्छा ट्वीट देखा था और उसमें बहुत पहला पॉइंट ये था कि आई रियली होप इंडिया विंस दिस एटलीस्ट फॉर सिराज सेक और लायन हार्टेड तारीफ कर। तो उसके रिप्लाई में बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कि इन द लास्ट 10 टेस्ट इंडिया हैवंट प्लेड एन 11 दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली विन टेस्ट। द 11 इज ओनली सिलेक्टेड टू अवॉइड डिफीट। जो ठाकुर कंसिस्टेंटली बात बोलता है, व्हाटएवर दे हैव बीन डन इट्स मोस्टली इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आया। अब मैं इसी चीज पे बात करना चाहता हूँ। इस मैच का भी जो 11 था अपना, 3 फास्ट बॉलर्स थे सिर्फ। तुम समझो इस पॉइंट को, 3 फास्ट बॉलर्स थे। मोहम्मद सिराज ने अगेन बहुत ही ब्रिलियंट किया, लेकिन जस्ट जैसे कि क्रिस वोक्स उनका इंजर्ड हो गया,
टेक्निकली वो लोग 10 प्लेयर के साथ ही खेले, है ना, 11 वर्सेस 10 था। मैं अगेन प्ले डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा हमारा कोई एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता, डन था, हम लोग डन एंड डस्टेड था सिचुएशन। मेरा वही है कि तुम बार बार जो एक्स्ट्रा बैटिंग खिलाने का जो हमारा ऑब्सेशन है, उससे 30-40 रन शायद एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई वही 20 रन एक्स्ट्रा के कारण हम लोग ये मैच जीत गए, क्योंकि हम लोग 8 रन से जीते। लेकिन तुम ये पॉइंट नहीं समझ रहे हो, अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर खेलेगा तो कभी सिचुएशन तक ही पॉइंट नहीं पहुंचेगा। आज के टाइम में अगर तुम देखो, अगर आज ऑलमोस्ट चेज हो गया था इंग्लैंड का, ये जो मेरा पॉइंट है कि एक टेस्ट में, एक सीरीज में 2 बार अगर कोई टीम 450 चेज करे, स्पेशली आज वाले कंडीशन में भी अगर इंग्लैंड 450 चेज कर रही है, तो एक बहुत बड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन था। मैं यहीं पर चाहता हूँ कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी टीम सिलेक्शन में, कि बहुत बड़ा बार बार ये चीज हो रही है। मैं चाहता हूँ, जैसा कि ठाकुर ने एक चीज बहुत बढ़िया ऐसा किया था, मेरे को अभी वो मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है मैंने, तो ठाकुर ने बेसिकली बोला था, थ्रेड्स पे है, उसको ठाकुर ने ये बोला था कि भाई हमारा बहुत टाइम से नंबर 3 ने, लास्ट जो ओवरसीज नंबर 3 ने सेंचुरी मारी थी वो सिडनी 2019 में पुजारा, तो ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। 6 साल से किसी भी नंबर 3 ने ओवरसीज में सेंचुरी नहीं मारी है। साई सुदर्शन क्या कह सकते हैं, इनएक्सपीरियंस और टेक्निकल फ्लॉ है। तुम अभिमन्यु ईश्वरन को कोई कंसिडर नहीं करता। करुण नायर को पता नहीं, तुम करुण नायर को वे पास्ट इज प्राइम बोलो या जो भी तुमको बोलना है, शायद उसको चांसेस नहीं मिलेंगे। देवदूत पडिक्कल पर तुमने भरोसा नहीं किया। तो कुछ 4 बंदे तो मैंने फिंगर पे गिन लिए, जो हमने 4 बंदे ट्राई कर लिए नंबर 3 में। एक बंदे को पकड़ो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि गौतम गंभीर बोलता है भी कि टीम सोशल मीडिया पे नहीं बनती, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रिटिसिज्म है, उसको पकड़ लो और उसको दे दो 10 मैचेस। वो ईश्वरन हो, साई हो या करुण हो, पकड़ के उसको दे दो 10 मैचेस। मैं इसी पॉइंट पे तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो मैं खुद बोलना चाहता था। मेरा भाई तो सोशल मीडिया ओपिनियन इस पे बहुत ज्यादा है, पर पर्सनली धीरे धीरे मैं उस टेक से एग्री कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अगर इस टीम को इतना ही एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना है और साथ में बॉलिंग ऑप्शन खिलाना है, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं सेटल हो रहा, ट्राई वॉशिंगटन सुंदर भाई। अब कहीं ना कहीं मैं इस चीज में भरोसा कर रहा हूँ, लेट हिम ट्राई। क्योंकि भाई अब जब तुम साई सुदर्शन को 38 की एवरेज पे 30 मैच के बाद नंबर 3 पे खिला रहे हो, 34 की एवरेज तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर की नहीं, मैं एब्सर्डिटी को एब्सर्डिटी से थोड़ी रिप्लेस करूंगा। पर भाई मैं एब्सर्डिटी नहीं करना चाहता, मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर तुमको इतना ही ज्यादा है तो एटलीस्ट कुलदीप या ऐसे किसी को मौका मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए एक प्रॉपर विकेट टेकर हो सकता है। ठीक है, क्या पता वहां से वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर जाए बैटिंग। मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो तेरा सुंदर वाला बहुत लोगों का टेक है, उस पर मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत लोगों को यही दिक्कत है। अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अच्छा कर रहा है, दैट डजंट मीन वो उस पोजीशन नंबर 3 इज एन इफेक्टिव ओपनर, ऐसा मान के चल। तू तुम्हारे पास एक ईश्वरन है या साई भी है, तुम्हारा बंदा बैठा है, तुम उसको छोड़ के अगर जब तुम सुंदर का कॉल ले, वो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं उन लोगों के ऊपर, मैं इस सिचुएशन में बस उन लोगों के ऊपर चाह रहा हूं जहां पे तुम यार एक बॉलर सेक्रीफाइस कर दे रहे हो। मैं उस सिचुएशन को टैकल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे जो विवोर ने बोला कि भाई अगर प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड हो जाता तो मैं तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है ना ब्रदर, यू कांट साइन करूं साई करुण को एक साथ नहीं खिला सकता तू भाई। तीसरे पे साई को खिला तो करुण को बोल दे डियर क्रिकेट सॉरी, हम लोग गाली ही देंगे ना, क्या कर लेंगे, लेकिन डियर क्रिकेट सॉरी तू एक एक्स्ट्रा एक तो देखो भाई, भले शरदुल खिला, जो भी जिसको भी खिला रहा है उसको खिला, और इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मेरा है इशू, तुम यू कैंट जस्ट कि वॉशिंगटन को उठाया तुमने नंबर 3 पे डाल दिया भाई, बट T20 में अक्षर पटेल को करा देते, फार बेटर लगेगा तो भी, है ना, लेकिन उसका सेंस नहीं बनता। लेकिन मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ, इंडिया की बैटिंग इस टेस्ट मैच पे बात करना चाहता हूँ। एक इंसान पे मैं बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ, उस पर बात ना करे तो अच्छा नहीं होगा, केएल राहुल। ठीक है, तो इस मतलब सिंस 2014 मेरे हिसाब से, हाँ मुरली विजय के बाद सबसे गजब, तो सुनील गावस्कर के बाद सबसे बेस्ट ओपनर इन अवे टेस्ट सीरीज अगर कोई रहा है तो दैट इज केएल राहुल ऑफ दिस सीरीज। अगेन मैं मानता हूँ कंडीशन सपोर्टिव थी वगैरह वगैरह वगैरह, मानता हूँ लेकिन फिर भी 532 रन बनाना एज एन ओपनर और ऑलमोस्ट हर मैच में अच्छा खेला, अनलाइक कि ऐसे नीचे हर मैच में अच्छा खेला, हर मैच में अच्छा पार्टनर अच्छा स्टार्ट दिया। यशस्वी जायसवाल जो हमारा ऑलमोस्ट सर्टन था कि ये बंदा तो अच्छा करेगा, जब वो अच्छा नहीं किया, केएल राहुल स्टेप डाउन। ब्रावो के भाई, अगेन बहुत लोगों के लिए कैनन इवेंट हो सकता है, बट केएल राहुल मेरे भाई प्लीज यहां से आपको नहीं छोड़ना है भाई। डियर क्रिकेट ने एक्चुअली में आपको मौका दिया, यहां से भाई हल्का हाथ नहीं छड़ना, यहां से पेडल पे पांव रखना है और नेक्स्ट लेवल पे गियर गाड़ी को लेके जाना है।
क्योंकि भाई आप में है, लेकिन प्लीज कर लेना, नहीं तो अब नहीं हुआ ना भाई, अब तो फिर मैं नंगा होकर पीछे ही पड़ जाऊंगा भाई, फिर तो लोग हेटर बोले तो हेटर बोले, लेकिन मैं पीछे पड़ जाऊंगा कि भाई अब नहीं चलेगा। अमेजिंग सीरीज, अमेजिंग सीरीज। लेकिन एक और जो मैं बात करना चाहूँ, आकाशदीप की बैटिंग पे क्या सोचना है भाई आपका? तू कब करेगा नहीं, ऐसी बैटिंग? आकाशदीप अरे कर लूंगा भाई, मेरे को कभी नाइट वॉचमैन भेजा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आकाशदीप की बैटिंग बहुत अच्छी थी। केएल राहुल की बैटिंग की जो बात चल रही थी, केएल राहुल की बैटिंग से ना मैं बहुत ट्रूली इम्प्रेस्ड हूँ भाई। नंबर ऑफ रन्स उसने जो बनाए बहुत अमेजिंग है, लेकिन भाई नंबर ऑफ बॉल्स जो केएल राहुल ने खेली है भाई, इट वॉज ट्रूली अमेजिंग भाई। जो लिटरली जो ओपनर का काम होता है ना टेस्ट मैच में, केएल राहुल ने तुमको वो सर्व करके दिया। एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो होती है ना कि भाई अब तुम समझ रहा है ये कितना भाई पोएटिक जस्टिस टाइप मेरे को लग रहा है कि दो सेम बैच के लोग, जो रूट एक नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गया, केएल राहुल जिसमें ज्यादा पोटेंशियल ऑफकोर्स दिखता है भाई, आंखों से कोई भी देखेगा तो ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर सॉर्ट ऑफ फ्लॉज भी है बैटिंग में, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रन्स बना रहे भाई। 532 रन केएल राहुल, 537 जो रूट, पर फर्क देख, वो जो रूट के घर में आके इतने रन बना रहा है भाई। भाई मतलब मैं पता है मैं रुक नहीं सकता केएल राहुल की तारीफ करते करते, इतनी इतनी ज्यादा मेरे को उसकी बैटिंग पसंद आई है। पर साथ ही साथ भाई केएल राहुल की बैटिंग के साथ मैं दो लोगों का और नाम लेना चाहूंगा भाई यहाँ पे, वो भाई रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। भाई रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने ना भाई जो उनको काम दिया गया था उसको ओवर पंच अबव देयर वेट किया है भाई उन्होंने। मतलब किसने सोचा था भाई, अगर मैं वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में इस सीरीज की स्क्रिप्ट लिख रहा होता ना, तो मैं कभी भी ये नहीं लिखता कि रविंद्र जडेजा 10 इनिंग्स में 516 रन बनाएगा और साथ ही साथ न जाने 6 या 7 50s बनाएगा भाई। तू एक होता है ना पंच अबव देयर वेट, ये जो क्या कहते हैं, रविंद्र जडेजा ने संजीवनी का पहाड़ उठा लिया था भाई सीरीज में, वो पंच अबव की मतलब भाई मैं देखो जडेजा की एक और गजब बात बताता हूँ। मैं कल ही एक चीज मैं सोच रहा था, मैंने बोला अगर ये सीरीज अपने हार जाते, ठीक है, तो इस बार तो गाली देने के लिए सीनियर्स नहीं है, सरफराज खान ने जिसने न्यूज लीक किया, एक सीनियर है उसने तो फोड़ फाड़ के धागे खोल दिए, तो इस बार किसको पकड़ेंगे? जस्ट इमेजिन करो, रविंद्र जडेजा के जितने भी कंटेम्परीज है सब लोगों ने क्रिकेट छोड़ दिया है। टेक्निकली रविंद्र जडेजा इज आउटकास्ट इन दिस टीम, ठीक है, सबसे उम्रदार, सबसे एक्सपीरियंस, और जो सिचुएशन है यंग उसमें एक आउटकास्ट है, उस पर बहुत प्रेशर है, और उसको ऐसी जगह पे उसको रन मार विकेट लेना था जहां पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन बहुत उसको इतने मौके भी नहीं दिए, ठीक है, उसके साथ इतने मौके भी नहीं मिले उसको परसिस्ट, फिर भी भाई 7 विकेट 516 रन भाई, मतलब इट्स ट्रूली अमेजिंग। मेरे को पता है, मैं पता नहीं, मैं शायद उस समय शुभमन गिल का सोच ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था इंग्लैंड भाई जडेजा के अलावा किसको ही नॉमिनेट करेगा मैन ऑफ द सीरीज के लिए। मेरे को मतलब याद ना, मेरे को केएल राहुल उस टाइम पे याद आया ना, मेरे को शुभमन गिल। भाई यार 516 रन बहुत बड़ी बात होती है यार, नंबर 6 जो केएल राहुल वाली बात है कि हर मैच में उसने परफॉर्म किया, अनलाइक शुभमन गिल, अमेजिंग, ब्रिलियंट, लेकिन इसने हर मैच में ऑलमोस्ट, कोई मेरे को याद ही नहीं कि किसी मैच में सर क्या भाई 10 इनिंग खेली उसने, उसमें से 5 50s है और 1 सेंचुरी है या शायद 6 50 1 सेंचुरी। हाँ जो भी है यार, तो बहुत मेरे हिसाब से वॉशिंगटन में बहुत ब्रिलियंट काम किया, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन एज अ बॉलर ने मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया इस सीरीज में, बहुत। हाँ, अच्छा, और भाई जो लास्ट में वॉशिंगटन सुंदर ने टेल के साथ बैटिंग करी, हम लोग बोल रहे हैं कब से, हमने बोला कि वॉशिंगटन सुंदर टेल के साथ बैटिंग करने के लिए एक मोर सूटेड इंसान है भाई कंपेयर टू रविंद्र जडेजा। हाँ, तो यहीं पर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ ना, जडेजा को नंबर 3 पे पुश कर देना, फार बेटर है, डोंट यू थिंक? फार बेटर डिफेंस है, जस्ट अगर ऐसी वाइल्ड टेक्स कर रहे हैं अपने। हाँ हो सकता है भाई, व्हाई नॉट, तुमको एक बॉलिंग ऑप्शन के साथ वो देगा। अपने लास्ट 2 सीरीज में जाते हैं, अगर तेरे से बिगेस्ट पॉजिटिव निकाले, बैटिंग बॉटिंग नहीं, अगर तेरे से ओवरऑल तेरे से पॉजिटिव से बात करें, तो मेरे हिसाब से शायद अपने स्क्वाड डिस्कशन या स्क्वाड अनाउंसमेंट में ये डिस्कस कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा इशू होगा वो होगा अपनी बैटिंग, कि ना यंग बैटर्स हैं, इनएक्सपीरियंस बैटर हैं, और सबके सब अंडर परफॉर्मिंग बैटर्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जायसवाल। इस सीरीज की सबसे बड़ी पॉजिटिव ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर जगह अपनी बैटिंग क्लिक कर, सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए ये होगा, ठीक है। दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी
हमारे पास है ना कुछ कुछ एक अच्छे अच्छे ऐसे बंदे दिख गए जिसको देख कर लगता है कि यार इस पे लंबा इन्वेस्ट किया जा सकता है। यशस्वी जायसवाल वन ऑफ देम। अब जायसवाल ने इंग्लैंड में 2 सेंचुरी मार दी, उसने ऑस्ट्रेलिया हर जगह उसने कर दिया, तो मेरे को लगता है जायसवाल एक लॉन्ग टर्म सेट है। उसके साथ जडेजा ने दिखाया कि भाई आई एम हियर टू स्टे, ये मत समझना उम्र हो गई है, मैं बस 1-2 सीरीज का मेहमान हूँ, ही इज हियर टू स्टे। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े पॉजिटिव है। तेरे हिसाब से क्या पॉजिटिव भाई है? भाई मैं बताता हूँ एक बंदे के बारे में जिसको, जो बीजीटी में हमारा 3rd हाईएस्ट रन गेटर था और इस सीरीज में हमारा 2nd हाईएस्ट रन गेटर है, अगेन केएल राहुल। भाई बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो वो लेके आया है। मैं बोल रहा था, मैंने पहले भी एक जगह मेंशन किया था, केएल राहुल जडेजा ये लोग वो काम कर सकते हैं ना कि वो ट्रांजिशन फेज के पास द बैटन वाले वॉरियर्स है कि भाई ये जब ये नेक्स्ट जेन रेडी हो रहा है, वो इस कोर ग्रुप को अपनी बैटिंग से, बॉलिंग से, जडेजा भी बैटिंग से, ये पूरा ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पता है तुम लोग इनएक्सपीरियंस्ड हो, जहां मिस्टेक हो रही है हम वहां खड़े हैं। ठीक है, ये वो वाली जडेजा सिचुएशन। तो जडेजा तो जितने अच्छे से खेला है और उसकी फिटनेस है भाई, उसके अंदर एक और ट्रांजिशन हो जाएगा, तो क्या बात कर रहा है। उसके अंदर एक और ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मोटा मोटी ये बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं। लेकिन जो अरे एक और पॉजिटिव में जो बात करना चाहूंगा, जो लास्ट में हमको दिखा कि हम लोगों ने कहीं कहीं जगह अपनी गलतियों से सीखा, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव जो बहुत टाइम से मिसिंग है। लेकिन एक जो सबसे, अगर नेगेटिव्स की बात करें और एपिसोड को यहाँ पर एंड करेंगे, अगर इस सीरीज की अगर तेरे से नेगेटिव्स की पूछा जाए तो मेरे को लगता है वही एक रिकरिंग थीम है हमारा कि हम लोग कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा बेटर खिलाते हैं, हमारा कंसिस्टेंटली अटैकिंग नहीं होता है। इस सीरीज में भी मेरे को याद है, जस्ट ट्वीट किया था, थ्रेड्स पे डाला था मैंने कि ये 11 जो है उसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 या 3 पेसर मिलकर 15 से ज्यादा विकेट लें तो ही हम लोग जीत पाएंगे, और एक्चुअली में वही हुआ। तो वो एक हर बार वो पॉसिबल नहीं है, ये लाइटनिंग इन द बॉटल में कैच करने वाली बात है। तो हर हाँ, बार क्योंकि देख अगर तू देखेगा तो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को इतने बड़े विकेट टेकर्स नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे पास टेक्निकली तुम ये सोच रहे हो, इस कंडीशन में वो इतने बड़े विकेट टेकर्स नहीं थे, तो तुम ये सोच रहे थे कि वो बस रेस्ट देंगे या हियर एंड देयर अगर बेसबॉल हुआ तो अटैक करने में उनको विकेट मिल जाएगी। तो भाई ये तो बेसिकली क्या है कि तुम अनसर्टेनिटीज को कैच करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई 1-2 ऐसे कुछ हैं जो हम कैच कर ले। पता है दिक्कत यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड जैसी टीम थी, उसने इतने मौके दिए हमको जिससे हम कैच ग्रास कर पाए। अगर कोई बड़ी टीम होती, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका फॉर दैट मैटर, वो इतने मौके नहीं देती भाई अपने घर में हमारी मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है। मैं अभी से मेरा एशेस का जो मेरा पूरा पॉइंट है, अगर ऑस्ट्रेलिया हारती एशेस तो इट विल बी शॉकिंग, क्योंकि यही मेरा पॉइंट है कि शेमफुल, शॉकिंग नहीं शेमफुल। अगर इस टीम से ऑस्ट्रेलिया अपने घर में ऐसी हार जाती है ना तो उन लोगों को बाल मुंडवा लेने चाहिए। मैं वही मेरा पॉइंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्यों बॉर्डर गावस्कर हारे, यही पॉइंट था। उन्होंने मौके इतने नहीं दिए, वेयरएज इंग्लैंड वाले अलग ही रैम्पेंट जोन में थे। ठीक है, मैं जो लास्ट पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, अभी भी लोग प्रोसेस पे स्टिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरा एक ही पॉइंट है, तुम एक बंदे को, भाई तुम साई को ही पकड़ लो, साई सुदर्शन तुमको बेस्ट लगता है नंबर 3 पे पकड़ो, लेकिन उसको खिलाओ तो सही। तुम उसको खिला रहे हो, ड्रॉप करे, दिस बेसिकली मीन्स कि तुम खुद ही अनसर्टन हो। इस पे मैं बार बार एकदम रिकॉर्डेड टेप की तरह बोल रहा हूँ, बट इट इज व्हाट इट इज कि तुम अभी भी मैं कहीं ना कहीं ना उन लोगों से, पता है जैसे साई सुदर्शन, करुण नायर, मैं इन लोगों को क्या बोलूंगा पता है कि भाई यशस्वी जायसवाल को देखो, उससे सीखो द वे दैट गाय अडेप्ट। ठीक है भाई, साई सुदर्शन की भाई पहले टेस्ट में जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन चौथे टेस्ट में थी, वही सिचुएशन 5वें टेस्ट में थी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा मेरे को बैटिंग। फर्क है ना ब्रदर, तू कैसे, तू एप्पल और ऑरेंजेस। अब भाई यशस्वी जायसवाल जब इंडिया में आया, रन्स कितने मारे थे तुझे भी पता है, वो बंदा 70-80 के एवरेज से उसने रन मार के आया था। एक भाई वो सुप्रीमली टैलेंटेड या सुप्रीम सिचुएशन उसने इंडिया में आया था। वेरिस साई सुदर्शन दोनों का बेस ही अलग। उसके अलावा जायसवाल को बैकिंग भी वैसी थी ना, उसे पता था कि वो बात तो है, जायसवाल को बैकिंग वैसी मिली। मैं कहीं ना कहीं पर्सनली चाहूंगा कि अगर नंबर 3 के स्पॉट की बैकिंग ये वो है, तो मेरा प्रेफरेंस भाई, मेरा बायस है करुण नायर की तरफ। मेरे को ऐसा लगता है इन लोगों को करुण नायर को मौका देना चाहिए, भले 33 इयर्स की एज में भी। भाई मेरे को लगता है उसको तुम बैक करोगे, वो 3-4 साल बहुत अच्छी क्रिकेट तुमको खेल के दे सकता है। मुझे उसमें से ना वो लेट ब्लूमर वाली फीलिंग आती है कि भाई वो लेट ब्लूम करेगा लेकिन वो ब्लॉसम करेगा। भाई अगर 2 साल भी अगर वो खेलता है, मान लेते हैं 2 ही, तो साई सुदर्शन कौन सा बुढ़ा हो जाएगा 2 साल में, वो तो उल्टा बेटर होगा ना, उसको उल्टा और बेटर होगा।
तो तुम मेरा साई वही point है। सुदर्शन को एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हो, तुम भेजो इंडिया ए टूर्स पे, तुम भेजो उसको काउंटी में खेलने दो उसको। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा फियास्को दिख रहा है तो तुम्हारे पास हमेशा साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे लोग हैं। मैं एक और चीज कहना, मैं एक्चुअली में करुण नायर के अलावा एक और ईश्वरन पे मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि भाई तुम उसको एक्चुअली मौके नहीं दे रहे हो, इट डजंट मेक सेंस। या तो तुम उसको हटाओ, उस पे अब क्या ही बोले, हर बार बोल चुके। लेकिन लास्ट टॉपिक और एपिसोड एंड होगा, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया फ्रॉम टेस्ट हियर? आई होप इट्स गुड। अब नेक्स्ट वेस्ट इंडीज वाला टूर है, मतलब वेस्ट इंडीज घर पे ही आ रहा है, इट शुड बी, और उसके बाद साउथ अफ्रीका घर पे आएगा, तो इट शुड बी रिलेटिवली इजी फॉर शुभमन गिल एज अ कैप्टन स्पेशली। ठीक है, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जैसे न्यूजीलैंड ने हमको एक्सपोज किया था भाई एक्सट्रीम स्पिन टर्निंग ट्रैक्स पे, हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहे, हम एक्सट्रीम स्पिन टर्निंग ट्रैक्स पे ही खेले। ठीक है, भाई उससे मैं प्रैक्टिस के लिए या जो कुछ बंदों को मैं 11 में या स्क्वाड में देखना चाहूंगा। सरफराज, ठीक है, करुण नायर एंड श्रेयस अय्यर, ये तीनों को मैं देखना चाहूंगा इंडियन होम कंडीशंस में। आई वांट भाई टू सी। होम कंडीशन से तो मैं अक्षर पटेल को भी देखना चाहूंगा भाई। वो तो होना ही चाहिए। वो तो एक बॉलर को हटके अक्षर पटेल या कुलदीप यादव जो भी हो, वो तो होना ही चाहिए। तो मेरे यहाँ से ओवरऑल कुलदीप यादव भाई मैं देखना चाहूंगा कुलदीप यादव को एटलीस्ट वेस्ट इंडीज के सामने, तो उसको दोनों टेस्ट पूरे खिलाओ। वेस्ट इंडीज के सामने ऐसा ना हो कि हमको एक्स्ट्रा बैटर चाहिए और कुलदीप यादव नहीं खेल रहा, दैट वुड बी वेरी बैड। और भाई मोहम्मद सिराज तो नहीं, जसप्रीत बुमराह को वेस्ट इंडीज या ऐसी कोई सीरीज मत खिला देना। तुमको भाई वहां शामी को खिलाओ, वर्कलोड का शामी को इंपॉर्टेंट है। खिलाओ, हाँ शामी को खिलाओ, बताओ, चेक कर लो, एक टेस्ट मैच में पता चल जाएगा क्या फिटनेस है, नहीं फिटनेस है, फिटनेस दिखती है दूसरा खिलाओ। तो मोटा मोटी गाइस, थैंक यू सो मच, ये वीडियो को यहीं तक देखा आपने। हम लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं यार, मेरा तबीयत बहुत खराब है, वरना तेरा भाई आज आइसक्रीम खरीद के खाता। बट थैंक यू सो मच, अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मीन्स अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, तू मांग ले हाथ जोड़ के, तेरे को देख के शायद ज्यादा करे भाई मैं मजदूर हूँ भाई, वो तो फिर भी मालिक का बेटा है, मैं मजदूर हूँ भाई। कुछ भी चल। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश